हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 5 के मैथ ओलंपियाड का चैप्टर जिसका नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो पेरीमीटर और एरिया, इसमें डिफरेंस क्या होता है हमारा? अगर आपको कोई भी शेप दे रखी है, जैसे कोई भी अगर हमको शेप दे रखी है, मान लीजिए स्क्वायर शेप है, अगर मैं आपको बोलूंगी आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली पेरीमीटर होता है जो हमारी इसकी बाउंड्री होती है। ओके, जब आप बाउंड्री को कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपका पेरीमीटर। और जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई की है, यानी कि जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो हमारा कहलाता है एरिया। बाउंड्री कहलाती है हमारी पेरीमीटर और जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हमारा क्या कहलाता है? एरिया। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 45 meters. ओके, a wire is required to fence around its boundary. If the cost of the wire is rupees 45 per meter, then find the total cost of fencing the field. First of all, हमारे पास क्या है यहाँ पे? स्क्वायर फील्ड। ओके, स्क्वायर है हमारे पास, सो लेट्स टेक अ स्क्वायर। फाइन, अब ये है हमारे पास एक स्क्वायर। अब इसकी साइड हमें कितनी दे रखी है? 45 मीटर्स। अब हमको अच्छे से पता है कि जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर हमें एक साइड दे रखी है तो दैट मीन्स ये भी 45 मीटर्स है, ये भी 45 मीटर्स है और ये भी 45 मीटर्स है। फाइन, नाउ अब क्वेश्चन में हमसे उसने क्या पूछा है? अ वायर इज रिक्वायर्ड टू फेंस अराउंड इट बाउंड्री। और मैंने अभी आपको क्या बताया? बाउंड्री के लिए हम क्या निकालते हैं? पेरीमीटर। तो इसको यहाँ पे बाउंड्री पे फेंस लगानी है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितनी वायर की रिक्वायरमेंट हमें? तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब हमने 4 इंटू साइड क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है? 4, और हर एक साइड इक्वल होती है, तो अगर मैं 4 इंटू साइड करूंगी तो आई विल गेट द पेरीमीटर। अदरवाइज आप 45, 45, 45, 45 को ऐड कर सकते हैं, यानी कि हर एक साइड को ऐड करेंगे तो भी पेरीमीटर बनेगा आपका। ओके, सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया 4 इंटू साइड। साइड है हमारी 45, सो लेट्स कैलकुलेट। 5 4 22 एंड यहाँ पे आ गया 180 मीटर्स। फाइन, क्योंकि यूनिट हमारी क्या है यहाँ पे यूज हो रही, जो मीटर, तो पेरीमीटर आ गया हमारा 180 मीटर। आगे क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा है वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। अगर 1 मीटर के लिए 45 रुपीज लगते हैं तो टोटल हमारा पेरीमीटर क्या है? 180। तो आप क्या करेंगे? 180 को 45 से मल्टीप्लाई। ओके, ये 0 एज इट इज लिख दिया मैंने। 8 5 40, 4 5 1 5, 5 and 4 9, यहाँ पे क्रॉस। 8 4 32, 3 4 1 4, 5 6 7, तो यहाँ पे आया 0018, यानी कि 8100। तो आंसर आ गया हमारा। उसके कितने रुपए लगेंगे? 8100, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू द स्केल इज। अब हमें इसका पेरीमीटर बताना है। ओके, अब हमें ये नहीं पता है कि ये शेप कौन सी है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? सारे साइड्स को ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, सो ये 6 है। 6 प्लस ये वाला 6 प्लस ये वाला 6, ये भी 6 होगा अगर ये 6 है तो। This is 1, this is 8, then 13 plus 8. ओके, इन सबको क्या करना पड़ेगा हमको? ऐड। तो जब आप ऐड करेंगे तो 6 कितने टाइम है? 1 2 3 4, यानी कि 24 प्लस 8 and 1 9, 9 and 8 will be 17 और 13। अब इनको प्लस कर लीजिए आप। 24
17 एंड 13, इन सबको प्लस करेंगे तो 7 and 3 10, 14, 1 2 3 4 5, यानी कि 54 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, 54 सेंटीमीटर। फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a painting has an area of 200 square centimeter. If the length of the painting is 25 centimeter, then find its breadth. अब ये पेंटिंग है यहाँ पे, ओके, उसका एरिया क्या दे रखा है हमको? 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंटिंग इज 25, देन फाइंड इट्स ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, दैट मीन्स पेंटिंग हमारी क्या है? रेक्टेंगल शेप में। ओके, सो लेंथ हमें कितनी दे रखी है इसकी? 25 सेंटीमीटर्स। अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो गई, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है और हमें ये पता नहीं है कितनी है। ओके, बट हमें ये पता है कि जो ये ऑक्यूपाई कर रहा है एरिया वो कितना है? वो है 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइन। नाउ पेरीमीटर जो होता है हमारा, वो हमेशा दिए हुए यूनिट में होता है, यानी कि अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो पेरीमीटर का आंसर भी सेंटीमीटर में होगा। बट एरिया में आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट, यानी कि स्क्वायर के बाद यूनिट जो भी आपको दे रखी है वो। तो ये डिफरेंस है, पेरीमीटर में खाली यूनिट आएगा, एरिया में स्क्वायर यूनिट आएगा। ओके, सो नाउ अब हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, एरिया हमें कितना दे रखा है? 200, लेंथ है हमारी 25 एंड ब्रेड्थ हमको पता नहीं है। ओके, नाउ अब ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 25 इसके मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के इस साइड उसको लेके जाओगे आप, तो क्या होगा? डिवाइड। 200 डिवाइडेड बाय 25 विल बी द ब्रेड्थ। तो इसको कट करेंगे तो यू विल गेट 8। इसका मतलब हमारी ब्रेड्थ क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर्स। नाउ चेक द ऑप्शंस, इट इज ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे इसने बता नहीं रखी शेप कौन सी है हमारी, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, बट हमें अच्छे से पता है कि अगर स्क्वायर होता तो वो साइड लिखता, क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसने लिखा लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट मीन्स कौन सी शेप है? रेक्टेंगल। So the next question is, the given figure non drawn to scale is made up of two identical rectangles and one square. Find the perimeter of the whole figure. तो हमें इस whole figure का perimeter find out करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें shape समझ नहीं आ रही है, वो तो उसने कहा है हमें कि भाई 2 rectangle है और 1 square है, बट perimeter में basically हम क्या करते हैं? outer border को count करते हैं। ओके, सो यानी कि हमें ये जो फिगर है इसमें हमें सिर्फ ये वाले साइड्स का ऐड करके और आंसर लिखना है पेरीमीटर के लिए। ओके, नाउ आइडेंटिकल है, दैट मींस ये 12 है तो ये वाले भाई हमारा 12 सेंटीमीटर होगा। ब्रेड्थ इसकी 2 है, दैट मींस दिस इज आल्सो 2। ओके, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, 4 and 2 6 और ये है 12, दैट मींस जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड्स हमारी क्या आ जाएंगी? 6 आ जाएंगी। फाइन। अब देखिए ये साइड 6 है और ये साइड 2 है, 6 and 2 8, टोटल 12 है, तो 12 minus 8 will be 4, दैट मीन्स ये साइड कितनी हो गई हमारी? 4। अब आप निकाल सकते हैं इसकी पेरीमीटर। ओके, कैसे? 12 plus 12 24, 4 and 2 6, 6 and 6 12। ओके, 4 and 2 6, नाउ ऐड कीजिए 6 and 2 8, 8 and 4 12, 12 and 6 18, 1 2 3 and 1 4। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 48 सेंटीमीटर्स। फाइन। ये आपको उसने क्या सिर्फ घुमाने के लिए बोला है, क्योंकि अभी हमें पेरीमीटर निकालना, तो हमें अंडरस्टूड है कि पेरीमीटर के लिए हम सिर्फ बाउंड्री को काउंट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेडेड फिगर नॉन ड्रॉन टू स्केल।
फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्क्वायर, ओके, सारे बॉक्सेस क्या है, स्क्वायर, लेंथ भी 1 है, साइड इसकी ब्रेड्थ भी 1 है, साइड 1 है, तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एक बॉक्स का एरिया हमारा क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे साइड इंटू साइड, क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल, फाइन। तो अब हमने लिखा, अब देखिए साइड 1 है, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइन। अब हमें पता है कि एक बॉक्स का एरिया कितना है 1। नाउ इसने हमसे पूछा है शेडेड फिगर, सो लेट्स काउंट। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे कंप्लीट हैं बॉक्सेस उनको काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनका हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस। नाउ हाफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाफ है, तो कंप्लीट कितने हुए 6/2, दैट मीन्स 3 कंप्लीट हुए, तो इसमें 3 और ऐड कर दिया हमने, सो हमें मिला 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो शेडेड पोर्शन है उसका कितना हो गया हमारा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि इस ऑप्शंस में हमको नहीं दे रखा है, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज, if the perimeter of the given figure is 50 then find the length of AB। अब ये कह रहा है कि जो गिवन पेरीमीटर है वो कितना है 50 है, AB की लेंथ फाइंड आउट करो, तो हम क्या करेंगे, 50 is equals to, this is 1 this is 2, तो 1 and 2 3, 3 and 8 will be 11, 11 and 10, 11 and 10 will be, I will write here ताकि कंफ्यूज ना हो हम, ओके। नाउ अगेन 8 and 2 10 और 1 11, so 50 is equals to 32, फाइन। so 50 में से अगर आप 32 को माइनस करेंगे, so you will get AB, so 10 minus 2 8 and 1, तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 centimeters। Now check the options. Option number C is the correct answer, 18 centimeter. Okay. Now the next is, find the cost of painting the given figure if the cost of painting 1 square centimeter is 12। यानी कि अब हमें ये पूछ रहा है कि इसको पेंट करने का कितना लगेगा अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए 12 रुपीज लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी हमें नहीं पता ये कौन सा फिगर है, ओके। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये फिगर 1, दिस इज फिगर 2 एंड दिस इज फिगर 3, फाइन। अब ये इसकी लेंथ कितनी है हमारी 4, इसकी लेंथ कितनी है हमारी 6, तीनों क्या है हमारे रेक्टेंगल्स, ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है हमारी उसकी 8, ब्रेड्थ कितनी है 2, दैट मीन्स 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइन। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, रेक्टेंगल 2 ये है हमारा बीच वाला, इसकी लेंथ 4, ब्रेड्थ सॉरी लेंथ 6, ब्रेड्थ 4, तो इट इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड वन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इनको ऐड कर लेंगे तो इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा हमारे पास, तो टोटल एरिया हमारा क्या होगा 16 प्लस 24 प्लस 16, दैट विल बी 6 and 4 10, 16 1 2 3 4 5, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ कॉस्ट पूछिए उसने, ही इज सेइंग कि 1 स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 12, तो आप 56 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से,
6 2 12, 1, 5 2 10 and 6 16, 17, 1, 5 1 5 and 1 6, यानी कि 672 rupees. Option number D is the correct answer. Now next is, if the area of a square is 622, then find the length of its side. First of all, area of square का फॉर्मूला क्या है हमारा? Area of square is equals to side into side. Fine. Now अब इसने पूछा हमें साइड बताएं कितनी है, तो ये 625 है. ओके, एंड दिस इज साइड स्क्वायर. फाइन, आप इसको साइड स्क्वायर लिख सकते हैं. अब आपको क्या करना है, 625 के ऐसे फैक्टर्स बनाइए जो कि सेम हो दोनों, यानी कि इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 625 आए. तो वो नंबर हमारा क्या है, 25. या आप इसका क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा ना. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 पे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 25, अगेन 5 एंड हेयर ऑल्सो 5. गॉट इट? यानी कि कितने टाइम 5 आया, 1 2 3 4. अब हमें चाहिए कितनी बार, वी वॉन्ट ओनली 2 टाइम्स. पावर कितनी होनी चाहिए, 2, ताकि हम कट कर सकें. तो आप ये लिख सकते हैं इसको 25 और इसको भी 25. साइड स्क्वायर, तो ये हुआ 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड का स्क्वायर. तो साइड, ये 2 से 2 कट कर दो आप. साइड कितनी आ गई आपकी, 25 सेंटीमीटर. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. Okay, now the next question is, the length of the given rectangle is increased by 2 centimeter and breadth is decreased by 2. What is the difference between the new area and the original? First of all, original area निकाल लेते हैं हम यहाँ पे. Original area, length into breadth, that means 10 into 8, that will be 80 square centimeter. Now एज पर द क्वेश्चन ये कह रहा है हमें इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर लेंथ जो है, तो लेंथ पहले 10 थी, 2 इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2, ब्रेथ 8 थी, डिक्रीज बाय 2, -2 किया तो 6 सेंटीमीटर. नाउ हेयर एरिया हो गया 12 इंटू 6, 6 2 12 एंड 72 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा न्यू वन. फाइन. अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, डिफरेंस. तो डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे 80 माइनस 72, दैट विल बी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फ्लोर ऑफ अ रूम हैज अ लेंथ ऑफ 7 and breadth of 5. A carpet is laid over it whose length and breadth are 5 and 4. Find the area which is not covered by the carpet. तो इसमें क्या करना होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फ्लोर, देन द एरिया ऑफ द कारपेट, और दोनों को माइनस करना होगा. ओके, सो एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 7 into 5, 35 square meter. Then area of carpet is equals to 5 into 4, 20 square meter. Okay, now difference, क्योंकि हमें बताना है कि कितने एरिया पर वो नहीं कवर कर पाएगा, so that will be 35 minus 20, 15 square meters. Fine, that means option number B is the correct answer. Okay, next is फाइंड द एरिया ऑफ द होल फिगर. अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. सो सेम एज इट इज. अब देखिए, इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, और यहां पे भी एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं, तो ये रेक्टेंगल हो गया, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रेक्टेंगल. एरिया निकालना है तो तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये 12 है. ओके, लेंथ दैट मीन्स ये भी कितनी है, 12. ब्रेड्थ 3 है,
ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 हो गया 12 into 3, that means 36 square centimeter. Now area of square, सेकेंड स्क्वायर हमारा ये 2 है, दैट मीन्स ये सारे भी क्या हो गए 2 2 हो गए. ओके, और वैसे भी ये सिंपली आप पता कर सकते हो. देखिए ये 12 है, दिस इज 5, ये 5 है, दिस इज ऑल्सो 5. ओके, 5 and 5 10 और ये 12 है, तो दैट मीन्स ये 2 हुआ. तो चारों साइड्स इक्वल है इसके. सो 2 into 2 4 square centimeter. Now area of rectangle, this one, okay, same as it is 12 into 3, 36 square centimeter. अब से क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द होल. होल में प्लस कर दीजिए 36 plus 4 plus 36, 6 and 6 12, 12 and 4 will be 16, 1 3 and 3 6 and 1 7, 76, and that is option number D. So option number D is the correct answer. Now next is the perimeter of a triangular board is 240. Each of two sides is 70 centimeter long. Find the length of the third side. Perimeter of a triangle. Perimeter of a triangle is equals to sum of all sides. Fine. अब हमको क्या कह रहा है ये, उसने हमें पेरीमीटर दे रखा है 240, टू साइड्स उसकी 70 70 है, तो 70 प्लस वी डोंट नो द थर्ड साइड. तो 240 माइनस 140 इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 100 centimeters. That is option number B. Fine. Now the next one is, what is the area of the shaded portion? अब एरिया बताना है शेडेड पोर्शन का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ 1 square, 2 and 2, that means 4 square centimeter. Fine. Now count the squares. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this 10. So 10 square. Okay, 10 squares है हमारे, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 10 into 4, that means 40 square centimeter. That is option number B. Fine. Now the next is, what is the area of the shaded figure? अब वही सेम क्वेश्चन है. इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बॉक्स का एरिया निकाल लीजिए. 1 बॉक्स एरिया 4 into 4 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. शेडेड का पूछा है, लेट्स काउंट द शेडेड वन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 तो है कंप्लीट. नाउ द हाफ वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 हाफ है, दैट मीन्स कंप्लीट कितने होंगे 10. सो ये कितने हो जाएंगे हमारे 31. 31 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 6 6 3 जा 18 19 1 3 1 जा 3 and 1 4 496. That is option number C. Fine. Now the next one is, find the perimeter of the given figure. Perimeter के लिए क्या करेंगे, बाउंड्रीज को ऐड. So first of all 2 and 8 10 11. ओके, अब ये 2 है, दैट मीन्स ये 2 भी लेना पड़ेगा आपको, ये 1 लेना पड़ेगा, ये 2 लेना पड़ेगा, ये फिर 2 सारे ऐड करने पड़ेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज 2 दिस इज 2 दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2. फाइन. नाउ काउंट करते हैं. 11 हो गया ये यहाँ तक. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहां तक हमने काउंट किया तो 15 आया. अगेन 2 4 6
8, 10, 12, 14, सबको ऐड कर दो, 5 and 4, 9, 10, 1, 40. That means D. D is the correct answer. Okay. Now the next one is, in the given figure, ABCD is a square of perimeter 28. Two identical rectangular corners have been cut out of the square as shown. Find the area of the shaded region. अब हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. ओके, अब इसमें हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है. पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा हमारा 4 इंटू साइड. फाइन. अब 4 इंटू साइड में 28 इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, तो साइड कितनी आ गई स्क्वायर की हमारी, 28 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 7 मीटर्स. ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कट करना है उसमें से, तो एरिया निकालना है. एरिया के लिए पहले आपको स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए. एरिया ऑफ square is equals to 7 into 7, that means 49 square meter. Now rectangle का एरिया 3 into 2, that means 6 square meter. दो है तो 2 into 6, 12 square meter. Fine. Area of shaded region is equals to, टोटल में से अगर आप साइड वाले माइनस कर देंगे तो 9 minus 2 7, 4 minus 1 3, 37 स्क्वायर मीटर्स. 37 स्क्वायर मीटर्स हमारा क्या हो गया, टोटल एरिया. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ये हमने उसमें से कट कर दिया. ओके, नेक्स्ट इज, the perimeter of a square and a rectangle is same. If the length of a rectangle is 14 and the side of a square is 12, then find the area of a rectangle. अब वो क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है सेम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड 12 है, तो 4 into 12, that means 48 meters. Now ये बोल रहा है कि रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर सेम है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 48 meters. फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 into length plus breadth is equals to 48. 2 into length हमें कितनी दे रखी है, 14, plus breadth equals to 48. अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 48 by 2, that will be 24 meters. Now breadth निकाल लीजिए यहां से, 14 plus breadth equals to 24, breadth is equals to 24 minus 14, that means 10 meters. अब हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L into B, that means 14 into 10, that means 140 square meters, and that is option number A. Fine. Now the next one is, a square is divided into 4 small identical squares as shown in the figure. If MQ is 5, find the area of the shaded. अब ये कह रहा है कि MQ की जो वैल्यू है वो कितनी है, M and Q, that is 5. Fine. ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, this is also 5, all are 5. Got it? Now हमें क्या करना है, एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एरिया क्या होगा स्क्वायर का, each side is 10, 100 square centimeter.
फाइन। अब हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का। तो एज यू कैन सी ये जो हमारे स्क्वायर है ये इसका हाफ है। ओके, पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा 25, 5 इंटू 5, हाफ करना है तो 25/2। अब ये 4 है तो क्या करेंगे हम चारों को ऐड कर देंगे या 4 इंटू 25/2 कर लेंगे तो वी विल गेट 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, कैसे हुआ ये देखिए, पूरे का अगर हम निकालें तो 100 है, इक्वल 4 आइडेंटिकल है, दिस इज 5, दिस इज 5, हर एक साइड स्क्वायर की इक्वल है। तो मैंने क्या किया पहले पूरे स्क्वायर की इसका एरिया निकाला जो कि 25 आया। अब ये हाफ डिवाइड है बीच में से, आधा शेडेड है आधा अनशेडेड है, तो मैंने कर लिया 25/2। अब 4 हमारे पास ऐसे हैं तो मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ एंड आई गॉट माय आंसर। ओके, दैट इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, ऑप्शन नंबर डी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर, यानी कि ये जो हमें फिगर दे रखा है इसमें जो शेडेड पार्ट है हमारा उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो स्क्वायर हमारे प्रॉपर है वो काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमारे पास क्या है 15 तो कंप्लीट स्क्वायर है। नाउ हाफ कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4 हाफ है दैट मींस वो कंप्लीट 2 हो गए, तो 17 स्क्वायर्स हैं हमारे पास। ओके, इनका एरिया निकालने के लिए 17 मल्टीप्लाइड बाय 4, 7 4s are 28, 4 1s are 4 and 2 68. That means option number B is the correct answer, 68 square centimeters. Next is arrange the following in descending order according to the perimeter. Perimeter के according करना है। First of all this is rectangle, तो P का perimeter क्या होगा 2 into 4 plus 3 7 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट Q है जो स्क्वायर है हमारा। ओके, स्क्वायर का क्या होता है 4 इंटू साइड दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट R इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 6 and 3 9 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। We have to arrange it into the descending order, यानी कि बड़े से छोटा। सो सबसे बड़ा क्या है हमारा R, then Q and then P. Now check the options R, Q, P. That is option number D. Okay, so option number D is the correct answer. So the next question is Preeti makes a toy using 6 identical squares. Identical मतलब 6 एक जैसे squares block, 2 एक जैसे equilateral triangle. Equilateral triangle का मतलब है जिनकी सारी sides equal होती है हमारी. Okay, so the perimeter of the whole figure is 108. तो find the length of the side. तो सारे ही sides क्या है हमारी equal है. So let's count the sides. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पेरीमीटर दे रखा है हमें, साइड्स कितनी है 12, तो 12 इंटू साइड्स इज इक्वल्स टू 108। तो हमारी वन साइड कितनी आ जाएगी 108/12। सो 12 9 सा होता है, सो 9 centimeters. That is option number C. Fine. Now the next question is a farmer has 2 fields, one is rectangular and one is square. The length and breadth of rectangular field is 1400 and 800. rectangular की है जो क्या है हमारे length is 1400 meters and breadth is 800 meters. Now square 900 meters जो side है square की. Okay, now which field has more perimeter and by how? So हम क्या कर लेते हैं, हम दोनों fields का perimeter निकाल लेते हैं पहले. यहाँ पे रेक्टेंगुलर और दिस साइड
स्क्वायर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू 0 0 8 and 4 12 1, तो आ गया 4400 मीटर्स। नाउ स्क्वायर का 4 इंटू साइड, दैट मीन्स 3600 m। नाउ सी किसका बड़ा है? रेक्टेंगल, सो डिफरेंस भी निकालना है इसको हमें, माइनस कर दीजिए। 14 minus 6 will be 8, यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड एंड 800, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज Karan walked around a square park whose side is 25. Each day he walked around the park 3 times. How much distance did he walk in a week? अब क्या है? Karan walked around a square park whose side is 25. उसके अराउंड है तो पेरीमीटर चाहिए हमें। पेरीमीटर क्या होगा? 4 इंटू 25, दैट मीन्स 100 meters. Now each day he walked around the park 3 times. ईच डे का कितना हो गया? 3 times, तो 300 meters. He is asking about in a week. तो in a week 7 days are there, तो 7 into 300, that will be 2100 meters. So that is option number D. So option number D is the correct answer. Our next question is 4 poles are stuck into the square ground of side 30 meter at 4 corners. A wire fence is to be put around the 4 poles. What length of wire will be required to fence 2 times the ground? अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है? 30 मीटर है और स्क्वायर है। ओके, पोल्स कितने हैं? 4। तो पेरीमीटर चाहिए पहले तो हमें। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 4 इंटू 30, दैट मीन्स 120 मीटर्स। नाउ अब उसके लिए हमें वायर चाहिए जो कि 2 टाइम्स ग्राउंड को वो उस पे रिक्वायर है फेंस के लिए, 2 टाइम्स जितना लंबा। तो फेंस रिक्वायर्ड कितनी होगी हमें? 2 इंटू 120, दैट मीन्स 240 मीटर्स, क्योंकि 2 राउंड लगाने हैं उसको फेंस के, तो 240 मीटर्स चाहिए। नाउ चेक द ऑप्शन, एक भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा आंसर इसमें नहीं है। Next is the length of a rectangular park is 5/2 of its breadth. If the perimeter of the park is 210, then find the area of the park. Now, the length of a rectangular park is 5/2 times of its breadth. Breadth हमें पता नहीं है, I think it's x. तो length क्या हो गई हमारी? 5/2x. Now the perimeter is given, perimeter है 2 into length plus breadth is equals to कितना? 210. Now put the values of it. X plus 5/2x equals to 210. ये 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। x plus 5/2x equals to 210/2. Now take the LCM. यहां आएगा 2x plus 5x by 105. Again 5 and 2, 7/2x equals to 105. x यहां पे रहेगा तो 105, ये वैल्यू वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी 2/7। 7 से इसको कट कीजिए, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 मीटर्स। फाइन, यानी कि ब्रेड्थ कितनी है हमारी? 30 मीटर्स, और लेंथ क्या हुई हमारी? 5/2 इंटू 30 करेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 75 मीटर्स। ये हमारी लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। तो एरिया के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया इज इक्वल्स टू 75 इंटू 30, दैट मीन्स 5 3 जा 15, 1 7 3 जा 21, 22 square meters. That means 2250. That is option number A. So option number A is the correct answer. Now the next question is find the area of the given figure. Area निकालना है आपको इसका। Okay, for this what you have to do? Now अब हमें पता नहीं ये शेप क्या है, you have to define it. First of all, if I put a line like this,
तो ये तो एक शेप ये हो गई हमारे पास. देन if you will put a line here, this is the second one. If you put a line here, this is the third one. और अगर ये यहाँ पे नहीं लगाना चाहे हम लाइन, so you can do one thing. What you will do? आप एक तो ये वाला फिगर ले लेंगे, वन, ओके, ये हो गया हमारा 2. अब अगर मैं यहां से यहां पे लाइन ड्रॉ करूंगी तो भी एक फिगर बन जाएगा, लाइक दिस. दिस इज, इसको मैंने 2 दिया, इसको 3 एंड दिस इज 4. यानी कि हमारे पास क्या हुआ, 4 अलग अलग शेप्स हो गई. अब हम चारों शेप्स का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करके इसको कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट क्या है हमारा, रेक्टेंगल 1. इसमें लेंथ कितनी है 15 और ब्रेड्थ है 1, तो आ गया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक तो ये आ गया. देन रेक्टेंगल 2 की अगर बात करें तो सेम एज, देखिए अब यहां पे ये कितना है 2, ओके. तो ये हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, इसमें हमने इंक्लूड नहीं किया ये, और यहां पे ये कितना है 1. फाइन. सो दैट मीन्स ये बीच का डिस्टेंस हमको लेना है लेंथ में, ओनली ये वाला डायग्राम. तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये 15 माइनस 2, 15 माइनस 2 करेंगे आप तो क्या आएगा 13, और यहां पे 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि ये देखिए 1 है तो ये भी 1 हुआ, ओके. तो 15 माइनस 3 विल बी 12 एंड दिस इज 1. 12 into 1, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रेक्टेंगल नंबर 3. तो ये है हमारा रेक्टेंगल 3, ओके. अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे ये वाली साइड हमारी कितनी हो गई, दिस वाज तो 12, फाइन, और ये इसमें 1 ऐड हो गई तो ये हो गई 13 into, एंड दिस वन इज 3, तो ये हुआ 39 स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइन. और रेक्टेंगल 4 में हमारे पास क्या है, 4 into 1, दैट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब पूरा एरिया निकालने के लिए इनको ऐड कर दो, 15, 12, 39 and 4, 9, 10, 13, 13 and 2, 15 and 22, 3, 4, 5, 6, 7. That means it is 70. Option number C will be the correct answer, 70 square centimeter. So our next question is, study the figure given, figure not drawn to scale carefully and select the incorrect option. Incorrect option हमें निकालना, okay? तो first one देखिए, ये यहाँ पे इसका एरिया 25 है, so this is a square. 25 है, that means 5 into 5. इसकी मतलब साइड्स कितनी हुई, ये भी 5 है और ये भी 5 है. फाइन. दिस इज ऑल्सो 5. नाउ ये कह रहा है एरिया ऑफ BHGC. BHGC का एरिया 30 है. दिस साइड इज 6 एंड दिस इज 5. तो ये रेक्टेंगल है तो ये 30 हुआ, 6 5 is 30. दैट मीन्स ये तो राइट है हमारा. द पेरीमीटर ऑफ DEFG. DE, दिस इज DEF एंड सॉरी F and G, इसका बताना हमें. ओके. सो दिस इज तो 5 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 4. 5 and 2 7, 7 and 4 11. तो ये पूरा कितना हुआ 11. ओके. 11 and 5 एंड दिस इज 7 एंड हाउ मच इज दिस, ये कितना हो गया हमारा 3. काउंट इट. 5, 6, 6 and 7 will be 13, 13 and 3 16, 1 26. बट ये क्या कह रहे हैं 26 ही कह रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो राइट. नाउ पेरीमीटर द होल फिगर इज 72. पूरे फिगर का पेरीमीटर 72 बोल रहा है वो. सो दिस इज 7, दिस इज 5 एंड दिस होल इज 5. दिस होल इज 6 and 5 11. This is 5 and this is 3 8. 8 9, 9 and 10 19, 20 26, 2 and 3 36. Now क्या 36 है इसका? No.
दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा था उसने हमसे, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग. अ स्क्वायर ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर. तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 13 का? 13 इंटू 4, 4 3s are 12, 152. Now this is option number B. Now check here. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है. दैट मीन्स ये दो तो कट हो गए हमारे. नेक्स्ट, अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 and 6. तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 into 12 plus 6, 2 into 18, 8 2s are 16, 2 1s are 2 and 3, 36. यानी कि यहाँ पे आएगा 1. तो 2 के बाद 1 ही है दोनों में. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 15. इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो मैं 15 into 3 भी कर सकती हूँ इसको. तो दैट विल बी 45, यानी कि यहाँ आएगा 4. सो नाउ चेक इन ऑप्शन नंबर बी इट इज 4. तो ए गलत हो गया एंड बी इज द right answer. Now the next is, read the following statements carefully and select the correct option. First is, a square field has an area 729 meter. The length of the rope required to the fence the field is 108. First of all, स्क्वायर का एरिया दे रखा है हमको कितना? 729. तो साइड कितनी होगी उसकी? इसका क्या निकालेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो इसको. ठीक है. सो 7 2 and 9, 3 के टेबल पे कट होगा ये. 9 and 2 11. yes. 3 2s are 6, 12, 3. अगेन 3 के टेबल पे 3 8s are 3 1s are. अगेन 3 पे 3 2s are 6, 3 7s are 3 9. फाइन. सॉरी 1. So 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 आ रहे हैं यहाँ पे. ओके. तो पैर बना लेते हैं इसके हम. 1 2 3. तो क्या पैर बना इसका? 27. यानी कि साइड आ गई हमारी 27. 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 729. ओके. सो 27 आ गया. अभी कह रहा है उसकी पेरीमीटर 108 होगा. तो 27 into 4 करना पड़ेगा. 7 4s are 28, 2 4 2s are 8 and 2 10. That means this is true. Next is, a rectangular park has length 22 meters and breadth 12. The cost of tiling the park is 39600. If the cost of tiling one square is 150. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालना पड़ेगा क्या हमें? The cost of tiling the park is this. टाइलिंग द पार्क, टाइल्स कहां लगती हैं? फर्श के अंदर लगती हैं. ओके. तो दैट मीन्स एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया हमारा क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. 22 into 12. तो 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 6 and 2, 264 को 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 5 4s are 20, 2 6 5s are 30, 32, 3 5 2s are 10 and 3 13, 4 6 2. तो 0 6 9 3. यहाँ पे एक और 0. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन इज, so the next question is, the given figure not drawn to the scale is the layout of a society. There are 2 parks and a parking stand. Find the area. अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है किसका? स्क्वायर पार्क का. तो एज यू कैन सी ये है हमारा स्क्वायर पार्क. ओके. तो इसकी साइड दे रखी है 3. तो एरिया क्या होगा? 3 into 3 9. सो सी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा 9 में हमारे पास. ओके. सो नेक्स्ट हमारा क्या है? हमें शेडेड पार्ट का निकालना है. ओके. तो एज यू कैन सी अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ तो ये तो हो गया हमारा एक स्क्वायर और ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल. यानी कि इन दोनों का ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं? शेडेड पार्ट का. तो स्क्वायर का क्या होगा? 9 हम पहले निकाल चुके क्योंकि दोनों सेम है. ओके. नाउ द सेकेंड वन जो कि है हमारा रेक्टेंगुलर, तो उसका क्या होगा? 4 उसकी ब्रेड्थ हो गई है और लेंथ कितनी है उसकी? 3 and 2 5, 5 and 2 7. दैट इज 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमें निकालना है टोटल. तो 28 plus 9 7 3.
37 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देख लीजिए 37 कहाँ है, इन ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि हमने स्क्वायर पार्ट का निकाला वो 9 था, और शेडेड का हमने उसको वैसे ही दो फिगर्स में डिवाइड करके और शेडेड का पोर्शन निकाल लिया। तो आ गया हमारा आंसर क्या, शेडेड का स्क्वायर का 9 एंड शेडेड का 37 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके फाइन। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।